नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पूर्व जन्म को लेकर के लोगों के मन में अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ कहते हैं कि पूर्व जन्म होता है और कुछ लोग कहते हैं कि पूर्व जन्म नहीं होता है। लेकिन अगर हम हिंदू प्रमाणों की बात करें, हिंदू शास्त्रों की बात करें, तो हमारा विश्वास पूर्व जन्म में बड़ा मजबूत है, बड़ा गहरा है। ज्योतिष पूर्व जन्म के बारे में क्या कहता है और किस तरह की जानकारी देता है, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आपको धन की समस्या है, धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो नियमित रूप से शिवलिंग पर शमी पत्र अर्पित करें। शमी के पौधे के पत्ते चढ़ाएं। शिव जी की उपासना शमी पत्र से करने पर धन की प्राप्ति सरल होती है और इससे दरिद्रता का और कर्जों का नाश होता है। सबसे पहले जानते हैं कि क्या वाकई में पूर्व जन्म होता है, या पूर्व जन्म के बारे में जो हम बात कहते हैं वो केवल कंफ्यूजन है, केवल भ्रम है। देखिए, पूर्व जन्म के आधार पर इस जन्म में अलग अलग परिस्थितियों में हम जन्म लेते हैं। कोई छोटे परिवार में पैदा होता है, कोई बड़े परिवार में पैदा होता है, कोई बहुत धनवान पैदा होता है और कोई बहुत गरीब पैदा होता है। जाने अनजाने तमाम तरह के गुण हमारे अंदर आते जाते हैं। अच्छी आदतें भी और बुरी आदतें भी अपने आप भी कभी कभी आ जाती हैं। बिना प्रयास के भी व्यक्ति आगे बढ़ जाता है या जिंदगी में बिल्कुल नीचे आ जाता है। और इन मिथुन राशि, रुका हुआ काम पूरा होगा, कर्ज का लेन देन न करें, किसी अतिथि का आगमन होगा, शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि पूर्व जन्म का सिद्धांत क्या है और ये जिंदगी में कैसे काम करता है। देखिए, पूर्व जन्म का सिद्धांत क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर काम करता है। जो काम करेंगे उसका रिजल्ट जरूर आएगा। मानव का जीवन और उसकी चेतना क्रमशः उन्नति और अवनति करती है। उसका जो जीवन है कभी ऊंचाई पर कभी नीचे आता रहता है। इसी के क्रम में जो आप तमाम कर्म करते हैं उसमें बहुत सारे काम आप करते हैं या बहुत सारे काम करने का प्रयास करते हैं। जो भी काम आप करते हैं या सोचते हैं, उन कामों का अगर फल नहीं मिल पाता, आपको उस जन्म में नहीं मिल पाया, जो कर्म आपने किए उसका फल नहीं मिला, तो इसके लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। प्रकृति में किए गए या सोचे गए हर कार्य की प्रतिक्रिया होती है। आप ये मत सोचिए कि जो करेंगे उसी के परिणाम मिलेंगे। अगर आप सोचते भी हैं कुछ, अगर आप मन में भी कुछ करते हैं, तो उसके परिणाम आपको मिलते हैं। इसलिए पुनर्जन्म जरूर होता है। पुनर्जन्म के जो किए गए कर्म हैं वो पूरी तरह से छाया की तरह इस जन्म में आपके साथ लगे रहते हैं। कुंडली में दूसरा, तीसरा, पांचवां और आठवां भाव पुनर्जन्म से संबंध रखता है। राहु और केतु शुद्ध रूप से पूर्व जन्म से संबंध रखते हैं। इनको समझ करके आप पूर्व जन्म के रहस्यों को जान सकते हैं। शनि और बृहस्पति पूर्व जन्म के शुभ और अशुभ कर्मों के बारे में बताते हैं। आपके जन्म की स्थिति क्या है और क्यों आपका ऐसा जन्म हुआ है, इसका निर्धारण चंद्रमा करता है। आपकी कुंडली का जो प्रधान तत्व है वो ये बताता है कि आप कैसे संस्कारों से नियंत्रित होते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन का लाभ होगा, यात्रा के योग हैं, शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, संतान से सुख मिलेगा, नौकरी में पदोन्नति होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 90%।
कन्या राशि, खान पान का ख्याल रखें, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, निर्णयों में सावधानी रखें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि ये बात हम कैसे जान सकते हैं कि हम पूर्व जन्म में क्या थे। देखिए, ये एक अनुमान है और इसको जानने के लिए लगातार लक्षणों पर ध्यान देना होगा। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर लोग घूम फिरकर अपने परिवार में ही जन्म लेते हैं और उसकी जो आदत, पूर्व जन्म की जो मुख्य आदत है, वो वैसी की वैसी बनी रहती हैं। लेकिन जब किसी भावना या इच्छा को मन में लेकर के किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसी भावना या इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही उसका जन्म होता है। पूर्व जन्म में आपकी इच्छा थी, मैं बहुत बड़ा एक्टर बनूं, बहुत बड़ा अभिनेता बनूं, और मरते समय भी ये बात आपके मन में थी, तो अगले जन्म में आप ऐसी स्थितियों में जन्म लेंगे जहां से आप बहुत बड़े एक्टर या अभिनेता बन सकें। ऐसी स्थिति में परिवार की सीमा लागू नहीं होती। कोई विशेष तरह का गुण, अवगुण, आदत, बीमारी या चिन्ह जो बिना किसी कारण के व्यक्ति के अंदर आ गया है, व्यक्ति के पूर्व जन्म से संबंध रखता है। जैसे बहुत सारे बच्चों को आप देखेंगे कि 4-5 साल की उम्र से बहुत बढ़िया गाने लगते हैं, गाड़ी चलाने लगते हैं, बोलने लगते हैं। ये आदतें पूर्व जन्म से आती हैं। ईश्वर के विशेष स्वरूप के प्रति आपकी आस्था भी आपके पूर्व जन्म के बारे में बता सकती है। आप इस जन्म में शिव के बड़े भक्त हैं, तो ये एक जन्म का मामला नहीं है। आप पूर्व जन्म में भी शिव के भक्त रहे होंगे और वो संस्कार इस जन्म में शिफ्ट हो जाता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, धन लाभ के योग हैं, अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ होगा, विरोधी परास्त होंगे। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, डूबा हुआ धन मिलेगा, विवाह तय हो सकता है, करियर में सफलता मिलेगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि अगर पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से इस जीवन में बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हों, तो क्या करेंगे? भगवान शिव की पूजा करें, भगवान शिव के मंत्र का अधिक से अधिक जप करें, एकादशी और पूर्णिमा का उपवास रखें, श्रीमद् भागवत को अर्थ सहित श्रद्धा के साथ, भाव के साथ पूरा पूरा पढ़ें, एक एक करके धीरे धीरे। शनिवार को भूखे व्यक्ति को अन्न का दान करें और जब भी कोई काम आप अब करने जा रहे हैं या कोई काम आप अब कर रहे हैं, तो उस काम को ईश्वर को समर्पित कर दें। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, चोट चपेट से बचें, परिवार में विवाद हो सकता है, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, व्यापार में सफलता मिलेगी, परिवार में प्रसन्नता आएगी, धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, संतान की सेहत का ख्याल रखें, काम के साथ आराम का भी ध्यान रखें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 65%। तो आज हमने पूर्व जन्म के विधान के बारे में बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर बार बार आपके मुंह में छाले हो जाते हो तो क्या करेंगे? जब भी मुंह में छाले हों, 2 चम्मच शहद और 2 चम्मच पानी मिलाकर के खाली पेट पी लीजिए। दिन में 2-3 बार ऐसा कीजिए, आपके मुंह के छाले दूर हो जाएंगे।
अगर रोज सुबह ब्रश करने के बाद कुछ दिनों तक केवल पान का पत्ता चबाया जाए तो फिर कभी भी मुंह के छाले परेशान नहीं करते हैं। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।